इम्फाल में विधायक सापम निशिकांत ने नेशनल टीचर्स अवार्डी कांगबम मचासना का सम्मान करते हुए नैतिक मूल्यों पर दिया जोर। कक्चिंग लाइब्रेरी और सूचना केंद्र में लगी आग। जिरीबाम रिलीफ कैंप में 13 वर्षीय बच्चे की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। साइक्लोथॉन 2025 को पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली का धरती बाबा चैतन्यानंद सरस्वती आगरा से गिरफ्तार। Officials say dozens were killed and more than 50 injured in a stampede at a political rally in India on Saturday. They say the rally was held by the famous Tamil actor Vijay, who's campaigning ahead of next year's state elections. Video बोले ने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमान तैनात किए। खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूं नामम थादोई चनू। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। अब समाचार विस्तार से। थोंगजू केंद्र के विधायक थोंगाम विश्वजीत ने कहा, चल रही संकट की स्थिति को बहाना बनाकर शरणार्थियों के राहत शिविरों को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने अपील की कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सहायता के नाम पर आईडीपी के बीच विभाजन पैदा करने के बजाय लोगों को एकजुट होकर जरूरतमंद को सच्ची मदद पहुंचानी चाहिए। विधायक ने यह टिप्पणी कमिटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ मैटे विक्टिम्स मोरे द्वारा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस के लिए आयोजित तीर्थ यात्रा कार्यक्रम में भाग लेते हुए कही। उन्होंने आगे कहा कि मानवीय कार्य यह दर्शाता है कि कठिन समय में भी मानवता के सकारात्मक पहलू सामने आते हैं। बिना भेदभाव के एक दूसरे की सच्चे मन से मदद करना एक पुण्य कार्य है। इसलिए आईडीपीज के लिए इस तरह का तीर्थ यात्रा आयोजन वास्तव में सार्थक है। इस विशेष तीर्थ यात्रा में लगभग 600 आईडीपीज ने भाग लिया। कैसामथोंग विधायक सापम निशिकांत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उच्चतम शैक्षणिक डिग्री हासिल कर ले या सरकारी नौकरियों में सर्वोच्च पद तक पहुंच भी जाए, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार की मानसिकता या पैसे उगाही करने का इरादा है, तो वह व्यक्ति नैतिक मूल्यों से रहित है और अधूरा है। उन्होंने यह बात घड़ी अपर प्राइमरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस कांगबम मचासना के सम्मान समारोह में कही, जिन्हें इस वर्ष नेशनल टीचर्स अवार्ड से नवाजा गया है। यह पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। यह कार्यक्रम कैसाम्पा थियाम निकाय चनुराज चौखट थोरांगलुक द्वारा स्थानीय कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक निशिकांत ने जोर देकर कहा कि जिस व्यक्ति में नैतिक मूल्य नहीं है, उसे केवल डिग्री के आधार पर शिक्षित नहीं माना जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि आज तकनीक की तेज प्रगति ने माता पिता और बच्चों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है और इस खाई को केवल शिक्षक ही पाट सकते हैं। बेहतर समाज और बेहतर युवाओं को गढ़ने में शिक्षकों की भूमिका अहम है। उन्होंने यह भी कहा कि ओजा मचासना को मिला यह सम्मान केवल उनके इलाके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मणिपुर राज्य के लिए गर्व की बात है, जो सबको ऐसे और भी उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने युवाओं और अन्य शिक्षकों से उनकी निष्ठा, ईमानदारी और प्रतिबद्धता से प्रेरणा लेने की अपील की। Get the word from government.
कोई पुनः आज कक्चिंग स्थित लाइब्रेरी और सूचना केंद्र के ऑडिटोरियम में आग लग गई, जिसकी सूचना विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की संभावना बताई जा रही है। माना जा रहा है कि आग ऑडिटोरियम की ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई, जहां लीगल एड क्लिनिक स्थित है। विशेष संडे प्रोग्राम में आए छात्रों ने सबसे पहले आग को देखा और स्थानीय निवासियों को सूचित किया। इसके बाद कक्चिंग फायर सर्विस, फ्रेंडशिप स्पोर्टिंग क्लब के सदस्य और कक्चिंग फोशुपत लेकाई के स्थानीय निवासियों की मदद से आग को काबू में लाया गया। आग में लीगल एड क्लिनिक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम के कमरे पूरी तरह नष्ट हो गए और वहां रखी सामग्री भी जलकर खाक हो गई। इसके अलावा ऑडिटोरियम की आधी सीटिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई। कक्चिंग लाइब्रेरी और सूचना केंद्र की कार्यकारिणी समिति ने आग पर नियंत्रण पाने में सहायता करने वाले कक्चिंग फायर सब स्टेशन के स्टाफ, फ्रेंडशिप स्पोर्टिंग क्लब के सदस्य, कक्चिंग म्यूनिसिपल काउंसिल के केयरटेकर नौरेम संजीत कुमार, एसआई खुदोंगबम गोविंद और उनकी पुलिस टीम इरावत सेलिब्रेशन कमेटी और स्थानीय निवासियों का आभार व्यक्त किया। आज सुबह जिरीबाम हायर सेकेंडरी रिलीफ कैंप के अंदर 13 वर्षीय एक लड़के का शव फांसी पर लटका पाया गया, जिससे वह शरण लेने वाले विस्थापित परिवारों में सन्नाटा छा गया। मृतक जिरीबाम जिले के बेरोबेकरा सब डिवीजन का निवासी था। पुलिस के अनुसार घटना आधी रात लगभग 2 बजे हुई। बच्चे का शव कैंप के अंदर पाया गया और तुरंत अधिकारियों को सूचना दी गई। जिरीबाम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिरीबाम अस्पताल भेजा। सूत्रों ने पुष्टि की कि पोस्टमार्टम सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गंगूर में किया जाएगा। जिरीबाम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और इस दुखद मृत्यु के कारणों की जांच जारी है। विक्टिम का परिवार और लमदाई खुनों के कई अन्य लोग अपने गांव से भागकर रिलीफ कैंप में रह रहे थे। यह विस्थापन मीते और कुकी समुदायों के बीच बढ़ते संघर्ष और हिंसा के कारण हुआ था। निवासियों को कुकी उग्रवादियों की ओर से लगातार धमकियां मिलती रही थी, जिसके चलते लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हुए। जिरीबाम ड्राइवर हायर सेकेंडरी रिलीफ कैंप विस्थापित परिवारों को अस्थायी आश्रय, भोजन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। हालांकि यह दुखद घटना विस्थापितों को हो रहे गंभीर मानसिक और भावनात्मक आघात को फिर से उजागर करती है, जो कई सालों से अपने जीवन को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इफा सिटी में जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक साइक्लोथॉन आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा नेशनल फर्स्ट 75th कैंपेन राइट फॉर एनवायरनमेंट थीम के तहत आयोजित किया गया। साइक्लोथॉन की शुरुआत इम्फाल के थाव ग्राउंड से हुई, जिसे डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के डायरेक्टर डॉक्टर टी ब्रज कुमार और सीजो हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर के.एच. पलिंग ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा इम्फाल इसके पोरंपाट स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कार्यालय में समाप्त हुई। कार्यक्रम में बोलते हुए निदेशक डॉक्टर टी ब्रज कुमार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक समस्या है। उन्होंने जोड़ा कि इसका प्रभाव समाज में कई तरीकों से पहले से ही महसूस किया जा रहा है। इसलिए जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता फैलाना और इसके प्रभावों को कम करने के लिए सामूहिक कदम उठाना हर किसी की जिम्मेदारी है। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर के.एच. पली ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण
बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ गई है। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए सभी लोगों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। Environment and cyclist mayam Manipuri environment sijaba adugumba pagi Manipuri praja singna cycle rally masalaga mayamda kamna amade apagi safe secure adugumba lifestyle amma parapung आगरा के ताजगंज स्थित होटल द फर्स्ट कोयल होटलियर से देर रात 3:30 बजे दिल्ली पुलिस ने कुख्यात धरती बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया। बाबा पर 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार था। दिल्ली पुलिस को कई टीमें लगातार दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में छापेमारी कर रही थी। आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती कई महीनों से आगरा में छिपा हुआ था। उसकी आखिरी लोकेशन ताजगंज में मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसा। बाबा पर करोड़ों की जमीन हड़पने, उसे ट्रस्ट में बदलने और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप भी है। लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे होटल से गिरफ्तार किया। अलग-अलग स्टेटों में दिल्ली के अलावा 3 फोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है। उन सब की अभी जांच की जाएगी और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि एक फेक विजिटिंग कार्ड बना रखे थे यूएस तमिलनाडु में एक बड़ी ट्रेजेडी तब सामने आई जब अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके की रैली में भगदड़ मच गई। इस हादसे में 39 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग। Officials say dozens. यह घटना शनिवार को हुई जब विजय अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कर रहे थे। मृतकों में कई बच्चे भी शामिल बताया गया है। पुलिस ने इस भगदड़ के संबंध में टीवीके नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि यह जांच चल रही है कि भीड़ कैसे नियंत्रण से बाहर हो गई। राज्य सरकार ने भी घटना की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर संदेश लिखकर इस घटना को गहरा दुखद बताया। स्थानीय मीडिया की फुटेज में दिखाया गया कि हजारों समर्थक विजय के प्रचार वाहन के चारों ओर जमा हो गए थे। विजय को बेहोश होते समर्थकों को पानी की बोतलें देते और पुलिस से मदद की अपील करते हुए देखा गया, लेकिन भीड़ बेकाबू होकर भगदड़ में बदल गई। अधिकारियों ने कहा कि वे मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं, जबकि स्थानीय निवासियों ने बच्चों और परिवारों पर लंबे समय तक जारी हिंसा के मानसिक और भावनात्मक प्रभाव पर चिंता और दुख व्यक्त किया। They say the rally was held by the famous Tamil actor Vijay, who's campaigning 24. This is not the first time Vijay's rally. रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने की युद्ध की शुरुआत के बाद से सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया, जिसमें सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें KY-4 और अन्य क्षेत्रों पर दागी गई। यूक्रेन की सेना ने बताया कि कुल 595 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागी गई, जिनमें से वायु रक्षा प्रणाली ने 568 ड्रोन और 43 मिसाइलों को मार गिराया। इसके बावजूद आपातकालीन सेवाओं को स्थानीय अधिकारियों के अनुसार कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 7 से अधिक घायल हो गए। मृतकों में एक 12 वर्षीय लड़की भी शामिल बताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। KY-4 में निवासी बमबारी के दौरान मेट्रो स्टेशनों में शरण लिए रहे और बाहर निकलने पर
टूटी खिड़कियों और बर्बाद अपार्टमेंट्स के दृश्य देखे। यूक्रेनी अधिकारियों ने इन हमलों को वॉर अगेंस्ट सिविलियंस बताया। राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस की ऊर्जा आय को बंद करने की अपील दोहराई और अमेरिका, यूरोप और वैश्विक सहयोगियों से निर्णायक कार्रवाई की मांग की। पोलैंड ने अपने लड़ाकू विमान उड़ाए और 2 दक्षिण पूर्वी शहरों के पास अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। साथ ही जमीनी वायु रक्षा प्रणालियों को उच्च सतर्कता पर रखा। जब तक कि खतरा टल नहीं गया, यह हमला ऐसे समय में हुआ जब रूस ने नाटो को वायु क्षेत्र में कथित घुसपैठ पर कड़ी कार्रवाई न करने की चेतावनी दी थी। यूक्रेन ने पुष्टि की कि उसे इजरायल के जरिए यूएस मैक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिला है, जिसे अब रूसी हमलों के खिलाफ तैनात किया गया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने जोर दिया कि और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत है और रूस के खिलाफ आर्थिक कदम और मजबूत होने चाहिए। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली है। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आइए और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी के फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधायक धुआं विसर्जित ने राहत शिविरों में रहने वालों से राजनीति से बचने की अपील की। विफा में विधायक सापम निशिकांत ने नेशनल टीचर्स अवार्डी कांगबम मचासना का सम्मान करते हुए नैतिक मूल्यों पर दिया जोर। कक्चिंग लाइब्रेरी और सूचना केंद्र में लगी आग। जिरीबाम रिलीफ कैंप में 13 वर्षीय बच्चे की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। साइक्लोथॉन 2025 को पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली का धरती बाबा चैतन्यानंद सरस्वती आगरा से गिरफ्तार। तमिलनाडु में विजय की टीवीके रैली में भगदड़, 39 की मौत, पार्टी नेताओं पर केस दर्ज। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया। पोलैंड ने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमान तैनात किए। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहें।